अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रावकार अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथ कॉम्प्लेक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस को डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स क्या है। हम लोग कहते थे एरे ऑफ एलिमेंट्स को हम लोगों ने मैट्रिक्स कहा था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो से हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास 7 2 0 एलिमेंट्स हैं, ये 3 इसके अंदर एंट्रीज हैं। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो एक ही हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन बन रही है जिसकी वजह से इसके अंदर एक ही रो बनती है, इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं एम मैट्रिक्स है जिसको हम लोग कह देते हैं 1 4 3। इस तरह हम लोग एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 4 और 5। अगर इस मैट्रिक्स के अंदर देखें तो एक ही वर्टिकल फॉर्मेशन है, यानी कि एक ही कॉलम है। यहाँ पर भी चेक करें, एक ही वर्टिकल फॉर्मेशन है, एक ही कॉलम है। तो वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को जो कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 1 0। इसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशंस कितनी है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशंस 2 हैं, R1 एंड R2। इसी तरह देखें तो अगर वर्टिकल फॉर्मेशंस भी हमारे पास 2 हैं तो इसके अंदर रोज भी 2 हो जाएंगी और कॉलम्स भी 2 हो जाएंगे। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर ना हो उसे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं, मैट्रिक्स सी ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग एंट्रीज राइट करते हैं 7 2 0 1 4 3। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशंस कितनी बन रही हैं, 2 हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशंस बन रही हैं, R1 एंड R2। और वर्टिकल फॉर्मेशंस देख लेते हैं, वर्टिकल फॉर्मेशन C1 C2 एंड C3। वर्टिकल फॉर्मेशन हमारे पास बन रही है 3, रोज इसके अंदर कितनी है 2, तो m की जगह पर आ जाएगा 2 वर्टिकल फॉर्मेशन एक कॉलम कितने बन रहे हैं 3, तो यह आ जाएगा 2/3। तो इसके अंदर हम लोग वाज़ह तौर पर देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नल मैट्रिक्स। कि नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं।
नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हो उसे हम लोग नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स लिख देते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स है जिसके अंदर तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या आ गई हैं? ज़ीरो आ गई हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो आ जाएँ उसे हम लोग नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसे कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में क्या होता है? मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। के मैट्रिक्स के अंदर अगर आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज कहते हैं। दोनों में से करना एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन है। मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 1 4 3 7 2 0। यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है। अगर हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास उसको ए ट्रांसपोज से शो करेंगे और ये जो हमारे पास रो मौजूद है इस रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 4 3। इसी तरह जो दूसरी रो हमारे पास मौजूद है इस रो को भी हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगा उस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स देख लेते हैं किसे कहते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज। कि आप लोगों के पास जो मैट्रिक्स है उसके अगर आप साइंस चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करने से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उस मैट्रिक्स को नेगेटिव मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है उसके अंदर हमारे पास एंट्रीज हैं 1 -2 और 4 -5। इस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स का अगर हम साइन चेंज कर देते हैं तो हम लोग उसे नेगेटिव ए बोलेंगे। हमारे पास 1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया है। 2 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। इस तरह 4 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया है साइन चेंज करने के बाद ए मैट्रिक्स के, तो इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर हम सारी टाइप्स अगर मैट्रिक्स की डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स की।